हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 11 पे सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हरिप्रिया तुलसी महारानी की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की एक बहन थी जिसका नाम था सुधा। सुधा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर एकादशी को तुलसी माता की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा आराधना करती, व्रत पूजन करती और पूरे गाँव को व्रत का महत्व समझाती। उसका भाई भी अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था और पिता के समान उसकी देखभाल भी करता था, क्योंकि उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब सुधा विवाह के योग्य हुई तब उसके भाई ने बड़ी कठिनाई से उसके लिए एक योग्य वर ढूंढा और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में करा दिया। विवाह तो अच्छे से हो गया, परंतु विवाह के बाद उसके जीवन में दुखों की बरसात हो गई। सुधा की सास बहुत ही कठोर थी। उसे बहू का पूजा व्रत उपवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी सास उसे पूजा पाठ करने को मना करती और घर के ढेर सारे काम भी करवाती, परंतु सुधा बचपन से ही तुलसी माता की पूजा आराधना करती थी। इस कारण उसका मन नहीं मानता था और वह चुपचाप सवेरे जल्दी उठकर एकादशी के दिन तुलसी माता की भक्ति भाव से पूजा आराधना करती। वह तुलसी जी को जल से सींचती और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे दुखों को कष्टों का निवारण कीजिए। एक दिन ब्राह्मण को अपनी बहन की दुर्दशा के बारे में पता चला। यह सुनकर वह तुरंत अपनी बहन के ससुराल गया। वहां जाकर उसने देखा उसकी बहन थकी घर का सारा काम अकेले ही कर रही थी। भाई को देखते ही सुधा रो पड़ी। भाई ने भी अपनी बहन को ढाढ़स बंधाया और कहा, तू चिंता मत कर बहन, जब तक मैं हूँ तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन विष्णु भगवान और तुलसी माता तुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। जब एकादशी का दिन निकट आया तो उसकी सास ने उसे चेतावनी दी कि अगर तूने व्रत उपवास किया, तुलसी जी की सेवा पूजा की, तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। सुधा ने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, ये जीवन आपका है, आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लें, परंतु मैं एकादशी का व्रत उपवास नहीं छोड़ूंगी। एकादशी के दिन सुधा ने गुप्त रूप से व्रत पूजन किया, तुलसी जी पे जल अर्पण किया, दीपदान किया और भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना की। रात्रि में तुलसी माता सुधा के सपने में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे कष्ट अब समाप्त होंगे। कल प्रातः कुछ नया होगा, कुछ ऐसा होगा जो तेरे जीवन की दशा को बदल देगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सुधा की सास जब उठी तो उसने देखा उसके शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। सुधा की सास दर्द से चिल्लाने लगी और पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैला और साधु के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। साधु रूप विष्णु भगवान ने कहा, ये दंड उस पाप का है जो तूने उस कन्या को दिया है। तूने अपनी बहू को तुलसी पूजन करने से रोका, तुलसी जी की निंदा करी और धर्म का अपमान किया। सुधा की भक्ति ही हमें यहाँ खींच लाई है। यह सुनकर सुधा की सास डर गई और उसने सुधा के चरणों में गिरकर उससे क्षमा मांगी और सुधा की सास ने वादा किया कि आगे से वे सुधा की पूजा में विघ्न बाधा नहीं डालेगी। जब उसके भाई को यह सब पता चला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गाँव भर में तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। अब सुधा के जीवन में फिर से नई खुशियाँ लौट आईं। सुधा का पति भी अब सुधर गया था, वह भी उसे पूरा सम्मान देता था और अब हर एकादशी को पूरा परिवार व्रत पूजन उपवास करता। एकादशी के दिन सभी लोग मिलकर तुलसी जी विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते और सुधा को आदर देते। इस प्रकार सुधा ने अपना पूरा जीवन एकादशी व्रत उपवास निकाल दिया। जो कोई भी कठिन परिस्थिति में भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ता, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह अत्यंत ही गरीब थे। वे बड़े ही श्रद्धालु थे और हर महीने की 11 का व्रत करते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से 11 माता की पूजा आराधना करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग करती थी और पूरी भक्ति और श्रद्धा से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय भी थी जिसे वह अपनी संतान की तरह मानते थे। गाय बहुत दूध कम देती थी, फिर भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था, जबकि वह बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। एक दिन गाँव के जमींदार ने देखा कि उसकी गाय बंजर खेत में चल रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उसी रात जमींदार को सपना आया। 11 माता ने उसे सपने में कहा कि जिस घर में मेरी पूजा और गाय की सेवा होती है, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। तूने गाय को सताया है, अब तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया और डर कर वह
ब्राह्मण के घर गया और वहां जाकर माफी मांगने लगा और गाय को वापस भिजवा दिया। तभी से पूरे गांव में परंपरा बन गई कि ग्यारस के दिन विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ ग्यारस माता की और गाय की सेवा करी जाए। अब सुनते हैं ग्यारस माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। आरती उतारी ग्यारस माता की, भक्तों के प्रति कृपा दैया की। आरती उतारी ग्यारस माता की, भक्तों पे बरसे कृपा दैया की। जय जय ग्यारस माता भवानी, संकट टलने वाली जय जय ग्यारस भवानी। भादो मास ग्यारस के दिन पूजन करें सभी धन जन। भादो मास ग्यारस के दिन पूजन करें सभी धन जन। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, सच्चे मन से आरती गाएं। माता की है महिमा न्यारी, भक्तों की करती रखवाली। द्वार तिहारे जो भी आवे, खाली कभी न धाम से जावे। द्वार तिहारे जो भी आवे, द्वार कभी खाली न जावे। गंगा जल और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, मन मांगी मुरादे पाएं। सच्चे मन से जो कोई ध्याता, ग्यारस माता पूर्ण करें सबकी अभिलाषा। तेरा नाम जो कोई जपता, उसके सब दुख दूर हो जाते। जो कोई तेरा नाम है जपता, उसके सब दुख कट जाते। सुख की छाया उसको मिलती, सुख संपत्ति सब मिल जावे। जो कोई तेरा ध्यान लगावे, जय 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 ग्यारस माता, भक्तन की बिगड़ी वनवासा। जय 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 ग्यारस माता। जो कोई सच्ची श्रद्धा प्रेम से तुम्हारा नाम को धावे, उसके सब संकट दूर हो जावे। आरती उतारे ग्यारस माता की, भक्तन की बरसे कृपा दैया। आरती उतारे ग्यारस माता की, भक्तन की सुख दैया की। जय 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 ग्यारस भवानी, संकट हरण सुख की सुखदानी। जय 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 ग्यारस भवानी, जय 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 ग्यारस भवानी। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। तो ये थी ग्यारस पे सुनी जाने वाली ग्यारस माता तुलसी माता की कहानी आरती सही। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।